जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी आज मंगलवार है, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। मंगलवार के दिन ये शुक्राना सत्संग सेवा देने के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत प्यारी ब्लेसिंग के साथ आंटी जी ने हमारे साथ सत्संग शेयर किया है। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी ये चैनल नया है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुंचे। शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। संगत जी कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि सत्संग शेयर करने के लिए गुरु जी महाराज का हमें ऐसे ही प्रेरणा मिलती रहे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग आए दिन हमारी लाइफ में हमेशा होते ही रहते हैं। गुरुजी महाराज की संगत हम हैं और हम जब गुरुजी महाराज के ऊपर अपनी पूरी तरह अपनी जो लाइफ है वो पूरी तरह से सिलेंडर करने की कोशिश करें तो संगत जी जरूर काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह सिलेंडर करना और करवाना तो ये गुरुजी के ही हाथ में है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक गुरुजी महाराज की हमें इस तरह की ब्लेसिंग ना मिल जाए कि वो खुद हमें सिलेंडर करवाना चाहें, तब तक शायद मैं नहीं जानती कि संगत जी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों पर ही डिपेंड करता है। जब तक हम अपने कर्म अच्छे नहीं करेंगे या हमारे जो माड़े कर्म है वो धीरे धीरे ठीक नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारा सिलेंडर भी गुरुजी महाराज पर होगा। तो इसीलिए संगत जी जब से आप गुरुजी महाराज की संगत बने हैं या अभी बने हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए कि जो गुरुजी महाराज हमें रोज़ सिखाते हैं सत्संग के माध्यम से या फिर अपने मैसेज के माध्यम से या अपनी संगत के द्वारा, तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ सीखने की कोशिश कीजिए। गलतियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी आप अगर रोज़ इन चीज़ों का ध्यान में रखेंगे, सत्संग डेली सुनेंगे और गुरुजी महाराज की गुरबाणी रोज़ सुनेंगे, तो ज़रूर धीरे धीरे हम में परिवर्तन अपने आप आना शुरू हो जाता है। और यकीन मानिए, पूरा विश्वास रखिए गुरुजी पर, ज़रूर एक दिन आता है कि गुरुजी महाराज हमें उस तरह की संगत भी बना लेते हैं जहाँ हमारा पूरी तरह से सिलेंडर गुरुजी महाराज पर हो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी तरह से गुरुजी महाराज ने, जैसे कि अभी मेरे बेटे के साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी और मैं बहुत परेशान और कष्ट में थी, लेकिन मैं गुरुजी महाराज का आज के दिन ही शुक्राना करूँगी। संगत जी आज 16 तारीख है, 16 सितंबर गुरुजी महाराज की एक ब्लेस्ड डेट है, 6 और 1 7। बहुत बहुत शुक्राना। आज के दिन गुरुजी महाराज ने बेटे की जो प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा ठीक किया, काफ़ी हद तक, मतलब मेरी जो टेंशन दिमाग में चल रही थी वो कम हुई। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और बहुत जल्द जब भी गुरुजी का आदेश होगा तो मैं ये सत्संग पूरा जब भी शेयर करूँगी जब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर गुरुजी महाराज का आज के दिन ये शुक्राना करती हूँ अपने और अपने बेटे, अपने अंकल, अपनी बेटी की तरफ से कि गुरुजी आज के दिन जो आपने हमें ब्लेसिंग दी, एक कहते हैं ना कि गुरुजी ने आज सच में उसकी इस पीड़ा का, जो वो परेशान था उसका 90% जो प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने अपने ऊपर ही ली होगी, क्योंकि हमें सिर्फ 10% दिखाकर ही उस प्रॉब्लम को ठीक किया है। गुरुजी मैं आपका इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और बाकी जो भी समस्या है, वो परेशानी, कष्ट जो भी चल रहा है, वो भी गुरुजी आप ज़रूर ज़रूर उसको स्वस्थ करेंगे और उसका जो भी फिजिकली मेंटली जो भी दिक्कत परेशानी है वो आप सही करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आज के लिए आपका। संगत जी गुरुजी हमारे, मैं तो संगत जी मैं अपने बेटे को भी मैंने यही बोला, मेरा बेटा ये गुरुजी महाराज की ही अब देन है, गुरुजी महाराज के ही बच्चे हैं दोनों। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज को इतना शुक्राना ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है संगत जी कि बेटे के साथ पिछले साल नवंबर लास्ट से 2024 से उसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम एक एक करके, जो कहते हैं ना परतें खुलना, एक एक करके परतें जो हैं उसकी साफ़ हो रही है। मैं तो यही कहूँगी गुरुजी ज़रूर उसकी कोई क्लीनिंग करवा रहे हैं, उसके कोई माड़ी कर्म उसके, या हम कह लीजिए कि हम पेरेंट्स के ही रहे होंगे जो हम इतना कष्ट देख रहे हैं और उसको झेल रहे हैं इस लाइफ में, और वो बच्चा खुद भी देख रहा है और उसको बहुत सहन भी कर रहा है। तो क्योंकि संगत जी उसकी एक चीज़ ठीक नहीं होती है, उससे पहले उसको दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि बेटे का शुगर हाई हुआ, उसके बाद उसका यूरिक एसिड हाई हुआ, अगर शुगर थोड़ा कंट्रोल हुआ तो यूरिक एसिड कंट्रोल हुआ, उसके बाद उसका ट्राइग्लिसराइड हाई हुआ,
ट्राइग्लिसराइड हाई हुआ, उसके साथ में उसको स्टूल में ब्लड आया। तो मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी पता नहीं उसकी एक-एक परतें खोल के ही साफ़ कर रहे हैं। अब ये चीज़ मैंने इस बच्चे को भी यही बताई कि बेटा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है अभी हमारा कुछ समय इस तरह का चल रहा है, लेकिन ये यकीन मान बहुत सारे सत्संग हमने ऐसे सुने हैं, पुरानी संगत जी के भी और नए के भी, कि ये भी हमारा जो कर्म है ना, वो उन्हीं का ही लेना-देना है। पिछले जन्म में या इस जन्म में जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, उन्हीं का ही गुरुजी महाराज क्लीनिंग करवा रहे हैं। और ज़रूर देखना एक दिन तुम इस तरह से सही होंगे कि तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी हुई थी। और ये यकीन रखना ज़रूरी है, इस पे विश्वास रखना ज़रूरी है। और गुरुजी महाराज जहाँ तक मुझे लगता है कि एक दिन वो ज़रूर दिखाएँगे। इसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। और जैसे कि गुरुजी महाराज ने आज का दिन भी बहुत अच्छा ब्लेस किया गुरुजी ने। और क्योंकि संगत जी सत्संग काफ़ी बड़ा है, वो मैं अभी सुनाऊँगी तो ऑलरेडी सत्संग बड़ा हो जाएगा। आंटी जी का भी सत्संग है, तो मैं ज़रूर अपना ये सत्संग गुरुजी महाराज की आज्ञा से जल्द ही शेयर करूँगी। शुकराना गुरुजी। अब संगत जी गुरुजी महाराज की आगे जो ब्लेसिंग है, वो आंटी जी ने जो हमारे साथ शेयर की है, वो हम इसी सत्संग में सुनते हैं, आंटी जी की ही आवाज़ में। शुकराना, शुकराना गुरुजी महाराज। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ सही शब्दों में कीजिएगा। और संगत जी सत्संग को सत्संग की ही तरह बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर कीजिए, ताकि गुरुजी महाराज की संगत को जब ब्लेसिंग मिले तो उनको सच में लगे कि हाँ, सत्संग संगत की आवाज़ में बहुत ही प्यार से और बहुत सही शब्दों में किया जा रहा है और एक-एक चीज़ समझ आ रही है। और प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें किसी को भी सत्संग में किसी को बुरा-भला नहीं बोलना है, क्योंकि सत्संग गुरुजी महाराज का है, संगत गुरुजी महाराज की है। सही और गलत करना ये गुरुजी के हाथों में है, किसको क्या करना है, क्या ब्लेस करना है, कैसे ठीक करना है, वो वही जानते हैं। ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ अरदास लगा सकते हैं गुरुजी महाराज से, अपनी प्रॉब्लम उनके पास बैठ के शेयर कर सकते हैं। किसी को बुरा कहना या किसी के साथ गलत करना, ये करके हम अपने कर्मों को और ख़राब कर रहे हैं। तो संगत जी किसी भी सत्संग में आप प्लीज़ किसी को गलत ना बोलिए, बस जो भी है वो गुरुजी पे छोड़िए और इस चीज़ का ध्यान रखिए। शुकराना गुरुजी। संगत जी सत्संग संगत जी की आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी की सेवा में पेश करना चाहती हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का अनंतम शुक्राना करूँगी कि उन्होंने हमारे जीवन में आके जो हम पे एहसान किया है। कोई किसी पता नहीं कौन से जन्म में क्या अच्छा काम किया होगा, गुरु जी मिल गए और साक्षात रूप में सामने आए। तो वो हैं तो हम हैं, वो नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं। मेरा एग्ज़िस्टेंस, मेरे बच्चों का एग्ज़िस्टेंस गुरुजी से ही है। गुरुजी और माँ आदिशक्ति दोनों ने मिलके हमें सँभाला है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आप सबका भी शुक्राना करती हूँ, जो आप वक़्त निकाल के हमारा सत्संग सुनते हो। मैं समझती हूँ आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं होता, लेकिन गुरुजी की मेहर है कि इस सत्संग के थ्रू पता नहीं उन्होंने किस-किस को जवाब दिलवाना है। जिस चीज़ से, जिस समय से और जिस परेशानी से मैं निकली हूँ, एक माँ होते हुए बच्चों के लिए जो कष्ट मैंने देखा है, तो मैं वो जो जो लेकिन जो रिलीफ़ गुरुजी ने दिलवाया है, तो मेरे जैसी जितनी भी माएँ होंगी, वो मेरे सत्संग को सुन के मेरे भावों को बिल्कुल वैसे ही अनुभव कर सकती हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब इतनी बड़ी विपदा सामने आके खड़ी हो और वो विपदा हमें फ़ील ही ना होने दी जाए, क्योंकि सारा बोझ गुरुजी ने अपने हाथों में उठाया हुआ है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मैं कोमल आंटी और उनके चैनल का भी शुक्राना करूँगी। कोमल आंटी जी आपने इतनी प्यारी सेवा ली है और इतनी बड़ी सेवा ली है और इतनी निष्काम सेवा ली है। आपने तो कितने कितने लोगों के सत्संग, कितने लोगों की प्रेयर्स आगे पहुँचाई हैं। आप तो कितना सुंदर लिंक हो हमारे और गुरुजी के बीच में। बहुत-बहुत शुक्राना आपका। संगत जी मेरा ये सत्संग इसी हफ़्ते का है कि मैं गुरुजी ने देखते ही देखते जो चीज़ कुछ लोगों का किया कराया
जिसकी वजह से मेरे बच्चों में आपस में नफ़रत पल गई थी। बिना मतलब, बिना कारण ही दोनों एक-दूसरे से अजीब किस्म का कॉम्पिटिशन लगा के रखते थे। दोनों का एक-दूसरे के प्रति एक नफ़रत का भाव था और ये साफ़ पता चलता था क्योंकि माँ होने के नाते क्या मैं अपने बच्चों को नहीं जानती? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसे हो गए क्योंकि क्या उनको कर दिया गया। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि बुरे वक़्त का भी बुरा वक़्त आता है। कुछ भी लाइफ़ में परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन होनहार बलवान है। अगर कोई ये कष्ट हमने झेलने लिखे थे, तो वो तो आने ही थे। तो फिर गुरुजी कहते हैं ना कि जे होना है वो तो होके ही रहना है, फिर तू की टेंशन लाई हुई है। मैं है बस मेरे होंद ते विश्वास रख। उनका ये बात कह देना 1 सेकंड में ही मेरे सिर से मेरे मेरे आत्मा से बोझ हटा गया। मुझे उन्होंने याद दिला दिया कि मैं हूँ, जो मैं हमेशा से जानती थी। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जो होना है वो तो होना ही है, फिर तू की टेंशन लाई हुई है। जब उन्होंने ये कह दिया, इस बात का ये प्रूफ़ है कि गुरु जो मेरी लाइफ़ में, मेरे बच्चों की लाइफ़ में हो रहा है, वो गुरुजी साक्षात साक्षी हैं उस चीज़ के, वो जानते हैं। जब गुरुजी जानते हैं, तब फिर की होन लग गया, कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कर लें जो जिसने करना है। अगर गुरुजी की नज़र पड़ गई तो कष्ट तो वैसे ही कट गया। तो ठीक है, बाकी गुरुजी का हाथ है। कर्म भी तो हमारे ही किए हुए हैं ना, कुछ होगा। तो संगत जी इस हफ़्ते गुरुजी ने धीरे-धीरे करके जो मेरे बच्चों के ऊपर का कष्ट जो उन्होंने अपने ऊपर लिया, बहुत बड़ी मेहर की और अभी भी कटा नहीं है संकट, लेकिन फिर भी गुरुजी के होने का एहसास होता है। एक पल भी जब मेरी बेटी किसी बात के लिए परेशान होती है और मेरा बेटा आके उसको गले लगा के कहता है कि तू रोया मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो समझ लीजिए कि इतने सालों की जो मेरे मेरे दिल में एक दर्द बैठा हुआ था, अपने बच्चों को किसी और ही रूप में देखकर जो मैं एकदम दयनीय स्थिति में आ जाया करती थी, वो सब एक पल में निकल गया जब मेरे बच्चों ने आपस में एक-दूसरे को हग किया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा तो जो प्यार और विश्वास गुरुजी पे है, मेरे बच्चों का इतना प्यार और विश्वास गुरुजी पे होना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस बहुत अच्छा लगता है। करने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी संगत जी, कोई कसर नहीं छोड़ी। गंदगी मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्षमा कीजिएगा मैं ऐसे शब्द सत्संग में इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन जो लोग भुगत-भोगी हैं वो समझ सकते हैं कि मैं मेरा इशारा किस तरफ। कौन से शमशान में नहीं गए, कौन से कब्रिस्तान में नहीं गए, कौन से मौलवी और कौन से तांत्रिक और कौन से अघोरी को नहीं ढूँढा होगा इन्होंने। अब पता नहीं मेरे बच्चों को क्या-क्या नहीं खिला दिया। मेरी आँखों देखी हाल है कि उसको खाने-पीने की चीज़ों में मेरे बेटे को, बच्चों को टैंग जैसी चीज़ें पीने का बड़ा शौक होता है। तो उसके अंदर भी उन्होंने राख मिला के दे दी और आप समझ सकते हैं कौन-सी राख हो सकती है। साफ़ पता चल रहा है, साफ़ पता चल रहा है। बेशर्मी से खुलेआम दी हुई है। मैंने तो गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी जब मुझे देख के समझ में आता है, तो फिर आपने भी देख ही लिया होगा। आप हो, बस मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन मैंने अपने बेटे से वो बोला क्योंकि बच्चों को लेने का शौक होता है, जैसे टैंग-वैंग ऐसी चीज़ें, वो इतनी आसानी से देते नहीं हैं। लेकिन उसने एक पल में दे दी कि मम्मा ठीक है, आपको नहीं ठीक लगता आप ले लो। तो गुरुजी ने देखो संगत जी किस वक़्त ऐन वक़्त पे मेरे को उस जगह पहुँचाया, किसी बहाने बच्चे को खाना खाने बुलाने के बहाने। मैं गई और मेरी सीधी नज़र उन्होंने उस चीज़ पे डलवाई, जो कि उसके लिए ठीक नहीं थी और 1 सेकंड में देखते ही उन्होंने मुझे मेरे मेरे दिमाग में आइडिया डाल दिया कि ये क्या चीज़ है। क्या घर के बड़े ऐसे होते हैं संगत जी? जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तो वो ऐसे ही होते हैं। कोई बात जपजी साहब कहते हैं ना, चंगियाँ आइयाँ, बुरियाँ आइयाँ, मस्तक पर तरे हुदूर, करमी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। क्षमा कीजिएगा अगर मेरे शब्द इधर-उधर हो गए हों तो।
लेकिन आप मेरा भाव और मेरा मतलब तो समझ ही गए। तो मेरे बच्चों के ऊपर जो इतनी एनर्जी थी कि जैसे होता है ना इंटेंशन कि भई हर तरफ से अकेला कर दो सबको। तो मेरे बच्चों के भी दोस्त उनसे हट के चले गए थे। अकेले हो गए थे मेरे बच्चे हर जगह। रोज़ का यही सुनने में आता था, आज इसने तंग किया, आज उससे लड़ाई हो गई, आज उसने मारा, आज उसने ये किया। और इसी हफ़्ते मेरी बेटी ने मुझे कितनी सुंदर खुशखबरी सुनाई कि मम्मा जो लोग मेरे को तंग करते थे ना, पता नहीं क्या हुआ है, गुरुजी ने क्या किया है, वो मेरे दोस्त हो गए हैं, अब वो मुझे तंग नहीं करते। बस उसके मुँह से ये निकलना और गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ, शब्द कम पड़ जाएँगे, जन्म कम पड़ जाएगा, लेकिन शुक्राना पूरा नहीं दे सकते गुरुजी। आपका शुक्राना देने की औकात ही नहीं है हमारी। मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी, और गुरुजी बड़े प्यार से अपने स्वरूप में मन भर मुस्कुरा के दिख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जो मैंने अपनी इस जर्नी में सीखा है ना, जो गुरुजी ने बताया है, शबद बानी में, गुरबानी में, जपजी साहिब में, सुखमनी साहिब में बहुत ताकत है। बहुत, बहुत, बहुत ताकत है। मैं इस सत्संग के थ्रू यही कहूँगी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेले में जो इस चीज़ की महिमा बताई है, साक्षात गुरु की वाणी है। जब वो बजती है ना, तो समझ लो गुरु साक्षात आके खड़े हो जाते हैं। फिर है मजाल किसी की कि गुरु संगत को हाथ लगा ले। बस शर्त इतनी है, गुरुजी कहते हैं मेरी संगत नीवा होके रहे, किसी बात का घमंड ना करे। बहुत पुरानी गुरुजी की एक मैंने संगत में, मैंने उनके सत्संग में बहुत बार उनकी ये बातें उनके लिए सुनी हैं। जब वो थे तब भी लोग कहा करते थे कि जिसके सिर पे गुरु का हाथ होता है ना, और हमारे गुरुजी कहते हैं ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, मेरी शरण जो आंदे ने। तो गुरु की कोई सीमा नहीं होती। गुरु अपने शिष्य के लिए किसी भी सीमा को लांघ जाता है, और ये साक्षात गुरु जी ने प्रूव किया है। वो किसी भी सीमा को लांघ जाते हैं, सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। इवन शिवलिंग का भी जब हम जल चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाते वक़्त हमारे अंदर के जो कष्ट होते हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, वो शिवलिंग अपने अंदर खींच लेते हैं। तो संगत जी, हमारे महाशिव का ही रूप हैं गुरुजी। हो सके तो शिवलिंग रोज़ जाया करो, रोज़ जल चढ़ाया करो। मैं बहुत शुक्रगुज़ार करती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब कहती हूँ, बहुत खुशनसीब कहती हूँ कि मेरे साक्षात, मेरी अवेयरनेस में, मेरी चेतना में साक्षात महाशिव, साक्षात गुरु नानक देव, साक्षात गुरु जी ने आके लाइफ में आ गए, जीवन में आ गए। अब ये जीवन तो कट ही जाना है आराम से, और उसके बाद गुरु जी के चरणों में ही ज़रूर कुछ किसी जन्म में कोई मोती दान कर दिए होंगे कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। हमें तो साक्षात नानक नाम जहाज है, हमें तो जहाज ही मिल गया। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से पूर्ण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, जय गुरु जी। बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए आपका भी शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज का एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक संगत जी हमसे हुई हो तो माफ़ करना, गुरु जी आप भी माफ़ करना। संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं जल्दी गुरु जी महाराज के अगले ही प्यारे सत्संग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।